शिरोमणि मां कर्मा देवी जयंती के तहत साहू समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए साहू समाज द्वारा जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। ब्यावरा नगर स्थित साहू धर्मशाला में साहू समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के युवा वर्ग व महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही शाम को विशाल भजनों एवं सुंदरकांड का आयोजन हुआ। आज मां कर्मादेवी जयंती धूमधाम से मनाई गई। समाज द्वारा साहू धर्मशाला से वाहन रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मां कर्मा देवी मार्ग साहू धर्मशाला पहुंची। तत्पश्चात वरिष्ठजनों ने सिविल अस्पताल में मरीजों को फलों का वितरण किया। साहू समाज के तत्वाधान में विशाल चल समारोह मां कर्मा देवी मार्ग सुथालिया रोड स्थित साहू धर्मशाला से प्रारंभ हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए धर्मशाला में जाकर संपन्न हुआ। समाज द्वारा भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किया, जिसमें समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया। देश प्रदेश में गरीबों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार में कोई कमी नहीं आ रही है। समता समाधान पार्टी अन्याय अत्याचार को रोकेगी। ये बात आज होटल जायका में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा क्षेत्र 20 राजगढ़ से प्रत्याशी अशोक पवार ने कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं उद्योगों और अन्य संस्थाओं से आरक्षण शून्य हो गया है। इस कारण निजी संस्थानों में कार्य करने वाले लोग शिक्षित होकर भी बेरोजगार हो गए हैं। इनको रोजगार की व्यवस्थाओं की बहुत आवश्यकता है। किसानों को कृषि से संबंधित सभी तरह के ऋण ब्याज मुक्त एवं खाद बीज तुरंत मिलना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री पवार ने बताया कि देश में किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल पाने के कारण फसल उत्पादन कम हो रहा है, भाव भी कम मिल रहे हैं। पवार ने बताया कि देश में गरीबों तथा महिलाओं के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। पार्टी अन्याय अत्याचार को रोकेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश में बिल्कुल नहीं है, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन की सरकार रही हो। आज हमारे लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पे हमारे यहाँ अत्याचार हो रहा है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि काश्तकारों का आज आप उठा के देख लीजिए कि 80% काश्तकारों पर पूरा देश निर्भर है, लेकिन आज आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या हमारे यहाँ काश्तकारों की है। और जब काश्तकार अपनी फसल पैदा कर लेता है, जब फसल बेचता है तो उस फसल का रेट आधा हो जाता है, और जब बनियों के हाथों में वो चली जाती है फसल तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। साथियों, नंबर 2। नंबर 3 ये है कि आज हम ये देखते हैं कि हमारी माँ बहनें कि सशक्त नारी मध्य प्रदेश और देश में होना चाहिए। नारी को आगे बढ़ना चाहिए। नारी को अभी संसदीय में क्षेत्र में कई जगह मतलब आरक्षण दिया गया है, लोकसभा विधानसभा लड़ने का, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी नारी को अपमान की दृष्टि से देखते हैं लोग बाग, और उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज के क्षेत्र में कई हमारी ओबीसी और SC/ST माँ बहनों के साथ अत्याचार हुए हैं, आदिवासी बहनों के साथ अत्याचार हुए हैं। अभी शिवराज जी CM थे और एक लड़की का और एक पूरे परिवार को मार डाला, और आज ये मोहन यादव जी CM बने हैं, इनके राज में भी बढ़ता चला जा रहा है। तो साथियों, आज आप ये देख लीजिए कि अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। काश्तकारों को लीजिए, और शिक्षा में अगर हम देखते हैं तो नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया गया। आज हमारे देश में करीबन 40% रोजगार मिलना चाहिए था। जो हमारे शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, M.Com किए हुए हैं, PhD की हुए हैं डिग्री, और MBBS करने के बावजूद भी, PG करने के बावजूद भी हमारे लोग जो है ना आज डर करके मारे चल रहे हैं। 30% लोग बिल्कुल छत भी नहीं है उन लोगों के पास। 30% लोगों के पास झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, खाना पीना नहीं मिलता है, मांग के खाते हैं, किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। और मध्यम वर्ग के लोग जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर उनको छोटा मोटा इलाज करवाना हो तो वो अपनी जमीन बेच के इलाज करवाते हैं। साथियों, तो पूरे देश में आज 10% लोग पुलिस विभाग से नजर आते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश और देश में सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी भी 2 चुनाव होने जा रहे हैं। तीसरे चुनाव में इसके साथ धीरे 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 धीरे
गिरती जाएगी